Hello dear student, good morning. I am discuss today SDLC model. SDLC model has the structure framework including waterfall model, agile model, iterative model and spiral model and V model. यह एक फ्रेमवर्क इसमें बहुत सारा फ्रेमवर्क इंक्लूड होता है जो एग्जाइल मॉडल, वाटरफॉल मॉडल, इटरेटिव मॉडल को डेवलप किया जाता है। यूज टू गाइड द सॉफ्टवेयर, यह सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए एक गाइड प्रोवाइड करता है, जैसे लाइक प्लानिंग हो गया, डिजाइनिंग, कोडिंग, टेस्टिंग। यह मॉडल प्रोजेक्ट को टाइमलाइन और कॉस्ट और क्वालिटी को मैनेज करता है। जब भी हम कोई सॉफ्टवेयर बनाएंगे तो उसमें हम ये सारे स्टेप फॉलो करेंगे, जैसे कि प्लानिंग हो गया, सेकेंड नंबर पे आता है डिफाइनिंग, उसके बाद आता है डिजाइनिंग और उसके बाद से बिल्डिंग करेंगे, इसमें कोडिंग करेंगे, फिर आता है हमारा टेस्टिंग, फिर आता है हमारा डेवलपमेंट। अब हम डिफरेंट मॉडल के बारे में देखेंगे। वाटरफॉल, फर्स्ट नंबर पर आता है वाटरफॉल मॉडल। वाटरफॉल मॉडल यह स्मॉल प्रोजेक्ट के लिए यूज होता है। यह लीनियर एंड सीक्वेंशियल अप्रोच को फॉलो करता है। फिर जब एक पेज कंप्लीट हो जाता है देन नेक्स्ट पेज पे यह मूव करता है, जैसे कि आप फिगर में देख सकते हैं। फर्स्ट नंबर पे आता है रिक्वायरमेंट, सेकेंड नंबर पे आता है डिजाइनिंग फेज, देन थर्ड नंबर पे आता है डेवलपमेंट फेज, उसके बाद आता है टेस्टिंग फेज एंड फिफ्थ नंबर पे आता है डिप्लॉयमेंट एंड उसके बाद आता है मेंटेनेंस। रिक्वायरमेंट में मतलब इसमें यूजर की क्या क्या रिक्वायरमेंट है उसको इकट्ठा करते हैं, फिर उसके बाद हम डिजाइनिंग स्टार्ट करते हैं, देन उसके बाद से जब डिजाइनिंग हो जाती है तब हम डेवलपमेंट फेज में आते हैं। इसमें कोडिंग करते हैं और डिफरेंट लैंग्वेजेस का यूज़ करके। उसके बाद आता है हमारा टेस्ट करते हैं, जो सॉफ्टवेयर बना है वो किस तरीके से बना है, तो हमारा उसमें ब्लॉक टेस्ट आ जाता है, वाइट टेस्ट आ जाता है। उसके बाद हम डिप्लॉयमेंट करेंगे उसका, उसके बाद आता है मेंटेनेंस करेंगे। इसमें आप देख सकते हैं रिक्वायरमेंट, डिजाइनिंग, टेस्टिंग, डिप्लॉयमेंट एंड मेंटेनेंस। वाटरफॉल मॉडल का एडवांटेज क्या है, तो यह सिंप्लिसिटी प्रोवाइड करता है, क्लियर डॉक्यूमेंटेशन होता है, स्टेबल रिक्वायरमेंट होता है, प्रेडिक्टिबिलिटी प्रदान करता है। और इसका डिसएडवांटेज ये है कि यह नो फीडबैक नहीं देता है, रीडीटी होता है, लेट टेस्टिंग होता है, लिमिटेड क्लाइंट इम्प्रूवमेंट होता है, नो प्रोटोटाइपिंग होता है, इसमें कोई प्रोटोटाइप नहीं तैयार किया जाता है। इटरेटिव SDLC मॉडल में सॉफ्टवेयर को एक बार में नहीं डेवलप किया जाता है, इसमें छोटे छोटे इटरेशन में तोड़ दिया जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, जब फर्स्ट इटरेशन हुआ है तो उसमें रिक्वायरमेंट एनालिसिस, डिज़ाइन एंड टेस्टिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन और रिव्यू के फेजेस को इंक्लूड किया गया। फिर जब यूजर ने फिर दोबारा अपना प्रोजेक्ट में बताया है कि ये एरर है, तो फिर जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है वो सेकेंड इटरेशन चलाएगा और डिजाइनिंग, टेस्टिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन और रिव्यू फिर देगा। फिर उसके बाद से फिर सेकेंड, अगर प्रोजेक्ट फाइनल नहीं होता है तो फिर थर्ड इटरेशन चलता है। और ये हर इटरेशन में डिजाइनिंग, टेस्टिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड रिव्यू होता है। Agile model is the combination of iterative and incremental model that is it made of iterative and incremental model. In Agile model, focus is given to the process adaptability and customer satisfaction. In earlier time, iteration waterfall model was used to create and software, but in today's time, developers have to face many problems. Biggest problem is that in the middle of software development, the customer asks to make change in the software. In उसके बाद आता है हमारा फेजेस ऑफ द वी मॉडल। वी मॉडल के बारे में आप देख सकते हैं। वी मॉडल पहले रिक्वायरमेंट एनालिसिस होगा, उसका एक्सेप्टेंस टेस्टिंग होगा, और अगर सिस्टम डिज़ाइन है तो उसका सिस्टम टेस्टिंग होता है, आर्किटेक्चर डिज़ाइन का इंटीग्रेशन टेस्टिंग होता है, और मॉड्यूल डिज़ाइन का यूनिट टेस्टिंग होता है, फिर कोडिंग होता है। यह वी शेप में होता है, जिसकी वजह से इसे वी मॉडल भी कहते हैं। यह सबसे ईजी और लार्ज प्रोजेक्ट के लिए यूज किया जाता है।
उसके बाद आता है हमारा इंक्रीमेंटल मॉडल। इंक्रीमेंटल मॉडल में एक ही सेम प्रोसेस को सेवरल पार्ट में डिवाइड किया जाता है। जैसे आप फिगर में देख सकते हैं, जो डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट है, उसको ऐसे ही 3 कैटेगरी में बांटा गया है। उसकी टेस्टिंग भी तीनों में होती है, उसका इम्प्लीमेंटेशन भी तीनों में होता है। उसके बाद से जो बेस्ट होता है उसको यूजर को प्रोवाइड की जाती है। स्पाइरल मॉडल एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल होता है। दिस कैरेक्टरिस्टिक बहुत इटरेटिव वाटरफॉल मॉडल, यह कैरेक्टरिस्टिक को फॉलो करता है इटरेटिव एंड वाटरफॉल मॉडल की। यूज इन प्रोजेक्ट विच लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स, जब प्रोजेक्ट लार्ज होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, तब यह मॉडल यूज किया जाता है। स्पाइरल मॉडल में का फिगर देख सकते हैं आप। पहले डिटरमाइन ऑब्जेक्ट एंड अल्टरनेटिव सॉल्यूशन ढूंढा जाता है। उसके बाद आइडेंटिफाई किया जाता है और उसके रिस्क को रिजॉल्व किया जाता है। फिर आता है हमारा रिव्यू रिव्यू और प्लान के बारे में बताया जाता है। फिर उसके बाद से नेक्स्ट पे जाता है हमारा डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग पेज। सभी मॉडल्स में हम कंपैरिजन करेंगे सबसे बेस्ट मॉडल कौन सा है। तो फर्स्ट पे हम कंपेयर करते हैं वाटरफॉल मॉडल। इसकी फ्लेक्सिबिलिटी लो होती है और यूजर इम्प्रूवमेंट लो होता है, और बेस्ट पर होता है क्लियर। जब यूजर का जो रिक्वायरमेंट वो क्लियर हो, फिक्स्ड हो, तब यह प्रोजेक्ट बेस्ट होता है। एजाइल मॉडल यह हाई फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, हाई इम्प्रूवमेंट की यूजर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत होती है, और अगर मतलब रिक्वायरमेंट इसकी बार बार चेंज होती है तो यह मॉडल यूज किया जाता है। इटरेटिव मॉडल यह मीडियम फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, इसे जो यूजर इन्वॉल्वमेंट होता है वो कम होता है। यह लार्ज और कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट में यूज़ किया जाता है। बी मॉडल जो होता है वह लो फ्लेक्सिबिलिटी, लो इन्वॉल्वमेंट एंड हाई सेफ्टी सिस्टम प्रोवाइड करता है। स्पाइरल मॉडल हाई फ्लेक्सिबिलिटी एंड मीडियम यूजर इन्वॉल्वमेंट एंड हाई रिस्क प्रोजेक्ट मैनेज करता है। SDLC में सभी मॉडल्स में जो कॉमन फेजेज होते हैं, जैसे पहला हो गया प्लानिंग, एनालिसिस, डिजाइन एंड डेवलपमेंट में आपका कोडिंग किया जाता है, और टेस्टिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन एंड मेंटेनेंस।